नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई से संबंधित पर्सनल नोट्स मैं आपसे साझा करता हूँ। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। हम मूल विधि पढ़ रहे हैं इस सीरीज में और ये अगली वीडियो है। अध्याय 3 धारा 53 से 75 तक है इसमें। जैसा कि हम जानते हैं मूल विधि में 23 अध्याय हैं, 511 धाराएँ हैं। तो इसमें इसका अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं 53 से 75। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं रहेंगी उसको पढ़ा जाएगा, सभी नहीं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धारा 53 दंड के प्रकार। अब इसमें बताया गया है 5 प्रकार के होते हैं दंड। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला मृत्यु यानी डेथ, दूसरा है आजीवन कारावास, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक। दंड दास्ता, इसको ख़त्म कर दिया गया है 1949 में, निरस्त किया गया है, यानी कि ये ख़त्म हो गया। फिर अगला है कारावास। और ये कारावास 2 तरह का होता है। एक होता है कठोर कारावास श्रम के साथ, एक होता है सादा कारावास। और अगला है संपत्ति का संपहरण, ठीक है, और एक होता है जुर्माना। यानी ये देखिए टोटल 6 सीरीज में है, ये कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, यानी कि 5 बचे हैं। यानी दंड 5 प्रकार से दंड दिया जा सकता है। आगे हम देखें तो धारा 73 जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए एकांत परिरोध के बारे में बताता है। ये क्या है? सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। ये क्या है? आतंकवादी या बड़े अपराधियों को अलग व एकांत में रखा जाता है सुरक्षा के लिहाज से। तो क्या किया जाता है? कुल अवधि 3 माह से अधिक नहीं होती है। जैसे किसी भी को अधिकतम 3 माह तक एकांत में रखा जा सकता है, एकांत परिरोध। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिलहाल देखिए, यदि 6 माह की सज़ा है तो 1 माह एकांत परिरोध में रख सकते हैं। इसमें क्या होता है? काली कोठरी या एकांत में डाल दिया जाता है आपको। अगर 6 माह का आपकी सज़ा हुआ है तो आप अधिकतम 1 माह तक एकांत परिरोध में डाल सकते हैं। यदि 6 माह से 1 वर्ष तक की सज़ा मिली है तो 2 मास तक डाल सकते हैं। और यदि 1 वर्ष से अधिक की सज़ा मिली है तो अधिकतम 3 माह तक क्या करते हैं? एकांत परिरोध में रख सकते हैं। आगे धारा 74, ये भी एक महत्वपूर्ण है। पहला, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते एकांत में, ये महत्वपूर्ण है। यानी ये आपको रखना है तो लगातार 14 दिन तक रख सकते हैं। फिर माना किसी व्यक्ति को जैसे 6 माह की सज़ा हुई तो 30 दिन रखने की इजाज़त है, लेकिन एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं, यानी कि ब्रेक दे के लगातार 14 दिन एक बार में। 3 माह से अधिक की सज़ा होने पर एक बार में 7 दिन के लिए ही रख सकते हैं। यानी कि अगर 6 माह से भी कम, अगर मान ली 3 माह के लिए सज़ा हुआ है तो 7 दिन के लिए एक बार में रख सकते हैं एकांत परिरोध में। फिर 7 दिन के लिए बाहर करना होगा, उसके बाद ही फिर 7 दिन का फिर एकांत दे पाएंगे। यानी कि बीच बीच में ब्रेक देना रहेगा। 7 दिन रखेंगे, 7 दिन के बाद फिर 7 दिन का ब्रेक देंगे, फिर रखेंगे, ठीक। जितने दिन अंदर एकांत परिरोध में रहेगा उतना ही दिन बाहर रखने के बाद ही दोबारा एकांत में भेजा जाएगा। ये हो गया। फिलहाल आगे हम देखें तो धारा 82 क्या कहता है? 7 वर्ष से कम आयु में किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। ये 82 कहता है। धारा 83 क्या कहता है? 7 से 12 वर्ष की आयु बच्चे द्वारा किया गया कृत अपराध नहीं होगा, ठीक। यानी क्या है कि इसमें जो है नाबालिग हैं उनको संरक्षण दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अध्याय 4 है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें धारा 96 से 106 तक दिया गया है। अब देखिए इसका धारा 96 क्या कहता है? कोई भी कार्य जो निजी प्रतिरक्षा के लिए की गई हो अपराध नहीं माना जाएगा। अब निजी प्रतिरक्षा क्या है? जैसे निजी प्रतिरक्षा क्या है?
धारा 97 अगर देखें, जैसे ए है कोई, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ कोई बी है। ए क्या करता है, मारता है बी को, बी बच जाता है, और बच कर क्या कर ए को मार देता है अपने सेल्फ डिफेंस में, तो क्या है, वो अपराध नहीं है। धारा 97 में क्या कहता है, आगे देखेंगे, निजी प्रतिरक्षा अपने शरीर के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की शरीर की भी रक्षा करते हुए अपराध होने पर वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि अगर आप किसी को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कोई एक है, ये बंदूक चलाने वाला है, शूटर है कोई, ये बंदूक चलाने वाला है बी पर, तो उसके दोस्त ने क्या किया, इसके पत्थर से एक की मौत होने पर प्रतिरक्षा के तहत ही आएगा। मान लीजिए इसके दोस्त यहाँ देख गया इसको मारने जा रहा है, अब इसका दोस्त सी ने क्या किया, इस शूटर को पत्थर से मारा, ये मर गया, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, धारा 97 के तहत। अब आगे यहाँ पे देखिए, अपनी संपत्ति या दूसरों की संपत्ति की रक्षा करते हुए यदि आप अपराध करते हैं तब भी वह निजी प्रतिरक्षा के तहत आएगा। जैसे मान लीजिए आपका घर कोई चला रहा है और उसमें आप किसी की डेथ हो जाती है, आप उसके बचाव में किसी का मार देते हैं, तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। या दूसरे की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे घर को कोई जला रहा है, बहुमूल्य संपत्ति को, तो क्या करेंगे, उसमें भी अगर आप सुरक्षा में किसी की डेथ होती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 98, यदि कोई पागल शराबी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो उसे भी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ऐसी अवस्था में पागल को चोट पहुंचाने पर अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 98 भी प्रतिरक्षा का अधिकार देता है, ये भी अधिकार देता है। धारा 98 देता है प्रतिरक्षा, यानी कि कोई शराबी हो, पागल हो व्यक्ति हो, वो आपको जान से मारने के फिराक में हो तो उसमें आप आत्मरक्षा कर सकते हैं। 99 क्या कहता है, धारा 99 कहता है निजी प्रतिरक्षा पर सीमा लगता है। इसमें जो निजी प्रतिरक्षा है, जो आत्मरक्षा कर रहे थे आप, उसमें क्या है, इसमें सीमा लगाया है धारा 99 ने। क्या, पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है तो इस बीच छीना झपटी में लाठीचार्ज हो जाता है, तो वहाँ पर प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जब तक कि आपको ये लगे कि उस चोट से आपकी मृत्यु या गंभीर चोट आएगी। मतलब अगर पुलिस गिरफ्तारी के लिए आ रही है तो वहाँ पर और भगदड़ में लाठीचार्ज हो गया तो वहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, वो आत्मरक्षा यूज नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक मान लीजिए कोई पुलिस वाला कोई ऐसा कार्य कृत्य नहीं कर रहा है जिससे आपकी मौत हो सकती है या घोर उपाधि हो सकती है। बी, खुद की मृत्यु का भय होने पर भी प्रतिरक्षा कर सकते हैं, यानी इसे कोर्ट में साबित करना होगा कि आपको मृत्यु का कैसे लगा, भय कैसे लगा। यानी कि आपको मान लीजिए कोई पुलिस वाला मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें आपको लग रहा है कि हाँ हमारी मौत हो जाएगी, उसमें आप प्रतिरक्षा कर सकते हैं और ये कोर्ट में साबित करना होगा तभी कर सकते हैं। दूसरा, घोर उपाधि, गंभीर चोट जैसा जिससे मृत्यु होने की भी आशंका है, संभावना हो, ऐसी स्थिति में ही सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। यानी आपकी जान जाने वाली हो, आपको घोर उपाधि यानी गंभीर चोट ऐसा जिसमें मृत्यु भी हो सकती है, जो संभावना है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। तीसरा है बलात्संग द्वारा किया गया हमला। यदि हमला बलात्कार के उद्देश्य से हुआ हो तो निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, आप मार सकते हैं अपनी सुरक्षा में किसी को, उस व्यक्ति को। चौथा, प्रकृति विरुद्ध कार्य करने पर, यानी कि ऐसा कार्य जो प्रकृति के विरुद्ध दर्ज है, कार्य करता है तो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है। पाँचवा, अपहरण के साथ समय अपहरणकर्ता को चोट पहुंचा सकते हैं, चाहे उससे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। यानी कि आपका अपहरण हो गया, आप अपनी सुरक्षा में अगर उसको अपहरणकर्ता को चोट पहुंचा, उसमें डेथ जा रही है, तो ये भी अपराध नहीं होगा। सदोष प्रतिरोध के लिए, अब ये सदोष प्रतिरोध कहता है, यदि कोई बलात्कार पूर्वक कहीं पर किसी स्थान या घर में कैद कर दे तो उसे भी चोट पहुंचाया जा सकता है। पुलिस तक पहुंचना, तो मान लीजिए ऐसी जगह बंद कर दे बलात्कार के उद्देश्य से कि क्या किया, पुलिस तक भी आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, ना आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ना किसी से जुड़ा हुआ है, तो
ऐसे में भी उसको क्या करते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, अपराध नहीं होगा। ये 6 प्रकार की स्थितियां हैं जिसके तहत निजी प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि इससे भिन्न विषय होने पर चोट दे सकते हैं पर मार या मृत्यु नहीं कर सकते। अगर ये जो परिस्थितियां हमने 6 पढ़ी, इसके अलावा अगर कोई विषय है तो आप उसे गंभीर चोट दे सकते हैं लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते। धारा 102 प्रयत्न या धमकी। अब धारा 102 क्या कहती है, प्रयत्न या धमकी, यानी हमले का प्रयास हो गया हो या धमकी मिली हो तभी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है, लेकिन धमकी या हमले का प्रयास सिद्ध करना होगा कि ये सचमुच जानलेवा है, सामान्य नहीं। यानी कि धारा 102 कहता है कि मान लीजिए प्रयत्न या धमकी के लिहाज से हमले का किसी ने प्रयास किया, हमले का प्रयास हो गया हो, ठीक है, एक धमकी मिली हो कि आज आपको मारेंगे, ऐसा तो आप निजी प्रतिरक्षा का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट में सिद्ध करना होगा। धारा 100 ये क्या कहता है, ऐसे विषय जहाँ मृत्यु नहीं कर सकते, ऐसे विषय जहाँ मृत्यु नहीं कर सकते, धारा 100 में है। 102 क्या कहता है, तभी से काम करना, हाँ तो हम क्या देख रहे थे, धारा 102 तभी से काम करना शुरू हो जाती है जब मन में शरीर को नुकसान पहुंचने का डर पैदा हो, और तब तक लागू होती है जब तक कि यह डर खत्म न हो जाए। यानी कि आपके मन में अगर डर है कि कोई आपको मार देगा, कोई आपको घोरोपाती पहुंचा देगा, तभी से आत्मरक्षा का अधिकार आपको मिल जाता है, और जब तक वो डर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपके पास वो अधिकार रहता है। नॉर्मली किसी को नहीं मार सकते, आपके अंदर डर भय हो कि मार देगा, आपको घोरोपाती पहुंचा देगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, तब तक ये लागू। धारा 103 क्या कहता है, संपत्ति की रक्षा करते हुए मृत्यु कायद करना या जान से मारना। इसमें क्या है, पहला है संपत्ति की लूट करता है तब मार सकते हैं। दूसरा रात्रि गृह भेदन, यानी रात्र में आपके घर में कोई घुसता है, रात्रि के समय यदि कोई दीवार फांदकर, जंगले के रास्ते दीवार काट कर घर में घुसे तो जान से मार सकते हैं उसको, इसमें भी अपराध नहीं माना जाएगा। यदि आप किसी घर या सामियाना या वाहन आदि में हैं और किसी के द्वारा उसमें आग लगा दी जाती है जिससे आपकी मृत्यु की संभावना है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु देने पर अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। या उसमें संपत्ति का भी नुकसान हो तो भी मृत्यु कर सकते हैं। यानी आप किसी जगह में हैं, भवन में हैं, सामियाने में हैं, वाहन में है, उसमें कोई आग लगा देता है, उसको क्षति पहुंचती है या आपकी मृत्यु का भय है, तो आप उस पर आग लगाने वाले व्यक्ति का अगर आप मृत्यु कारित करते हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, चोरी गृह अतिचार दृष्टि, चोरी गृह अतिचार दृष्टि, ये क्या होता है, दिन में भी कोई आपके घर में अंदर बिना आपके मर्जी के आता है चोरी के उद्देश्य से या संपत्ति के नुकसान के लिए, तो मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ ऐसी अवस्था में जब आपको लगे कि उससे मेरी जान को खतरा है, अन्यथा नहीं, या गंभीर चोट आने की संभावना है। आपको मृत्यु को खतरा है या गंभीर चोट आने की संभावना हो, उस समय आप दिन में भी क्या मृत्यु कारित कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न की स्थिति में भी मृत्यु दी जा सकती है। धारा 105 कब से कब तक संपत्ति के नुकसान में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जारी रहता है, ये बताता है। 105 कहता है यानी कब से कब संपत्ति के नुकसान में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जारी रहता है। धारा 106 क्या कहता है, यदि अपनी आत्मरक्षा करते समय किसी बेकसूर यानी अपराधी के अलावा कोई और जिससे कोई लेना देना नहीं है को नुकसान पहुंचता है, तो फिर भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार लागू होगा। यानी कि ये कहता है कि यदि आप निजी प्रतिरक्षा कर रहे हैं और उसमें उस अपराधी का नहीं नुकसान पहुंचा, किसी और को नुकसान पहुंच गया, तो भी आप अपराधी नहीं होंगे, आप अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके मन में कोई उसे
चोट पहुंचाने का कोई आपराधिक मानसिकता नहीं था, आपके दिमाग में मेंसरिया नहीं था। बच्चा चोर समझकर, जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा चोर समझकर भीड़ आपको जान से मारने को आतुर है, तो अपना आपको बिना देखे कि वो गोली या कोई भी हथियार जिससे आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, किसी बच्चे को लग रही है, बुजुर्गों को लग रही है, या भीड़ के किसी भी सदस्य को लगे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यानी आपको भीड़ बच्चा चोर समझ के मारने पीटने को उतारू है, और आपके हाथ में कुछ भी है, हथियार है, बंदूक है, तलवार है, कुदाल है, कुछ भी है, डंडा है, आप उसमें बचाव कर रहे हैं, तो उस बचाव में किसी को भी चोट लगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे जवान हो, किसी को भी चोट लगे, आप उसमें क्या है, उसमें अपराधी आप नहीं होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को बार बार देखिए। अगर हम जो वीडियो साझा करते हैं, अगर ये वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत नॉर्मली फाइट करेंगे, क्योंकि पर्सनली मैं खुद ये पढ़ रहा हूँ, और भी नोट्स बहुत सारे हैं, चीज़ें मैं आपसे साझा करूँगा स्टेप बाय स्टेप, हर सब्जेक्ट का लाइन टू लाइन जो भी मैं पढ़ रहा हूँ हर एक चीज़ आपसे साझा करूँगा। ओके, थैंक यू।